Hello, good morning students. Welcome. This is our last part of the thermodynamics. हमारा जो चैप्टर 6 है ये उसका आज का आखिरी पार्ट है। हम देखते हैं आज का टॉपिक गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम की एक रिलेशनशिप देखते हैं अब हम। द क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया क्या होता है? ए प्लस बी से बनता है सी प्लस डी, मतलब ए और बी मिलके सी प्लस डी बनाते हैं और सी प्लस डी वापस मिलके ए और बी भी बनाते हैं। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है। ए से बी बने मिलकर रिएक्शन करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और सी से डी इस तरफ देखेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन। और इस तरह के दो एरो लगाए जाते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। ऐसा हाफ, ये वाला इसका हुक रहता है ये हाफ, और एक इस तरफ एरो लगाया जाता है ऐसा हाफ। ठीक है, तो ए बी मिलके सी डी बनाएंगे और सी डी मिलके ए बी बनाएगा। तो ये इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दोनों एक साथ चलती रहती है रिएक्शन रुकी नहीं है, रिएक्शन चलती रहती है। ए बी मिलके सी डी बनाएंगे और सी डी मिलके वापस ए बी भी बनाता जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम होता है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये ध्यान रखें आप, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम के लिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ के। एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग। ये जो एल एन लिखा है इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ के हो जाएगा। ठीक है, तो इस आर टी एल एन ऑफ के को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका एल एन है नेचुरल लॉग जो है, इसको नेचुरल लॉग को हम कन्वर्ट करेंगे कॉमन लॉग में, जिसका बेस 10 होगा, लॉग बेस 10। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि लॉग के बारे में सीखें, लॉग क्या होता है, कैसे क्या। इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो में बना दूंगा, लॉग और एंटी लॉग दोनों के लिए। ठीक है, तो कन्वर्टिंग कॉमन लॉग, इसका लॉग बेस 10 है, एल एन को हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो पूरी इक्वेशन इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर टी लॉग के हो जाएगा। एल एन की जगह अब हम लॉग बेस 10 लिख सकते हैं। अब हमको लॉग के की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो इस वाले हिस्से को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका के लॉग के इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी डेल्टा जी डिवाइड में आ जाएगा। ये लॉग को हटाएंगे यहाँ से, तो इधर हम एंटी लॉग करेंगे इसको इस तरफ लिख देंगे, या दोनों तरफ एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और इधर एंटी लॉग बच जाएगा। तो ये लॉग इस तरफ आएगा तो एंटी लॉग माइनस 2.303 आर टी डेल्टा जी नॉट। ये है आपका के की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। के है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, के इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, अब आप देखो, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये रिएक्शन दे रखी है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से आपके बन रही है ओजोन। इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना है एट 298 केल्विन पर। इफ़ के पी फॉर दिस कन्वर्जन, ये जो के पी है, ये जो के लिखा है इसको हम के पी भी बोल सकते हैं। के पी फॉर दिस कन्वर्जन, जब गैस होती है तो हम यहाँ पे के के साथ में पी लगा देते हैं। ठीक है, गैस के लिए जब कैलकुलेशन होता है, ये दोनों गैस है। के पी की वैल्यू दे रखी 2.47 मल्टीप्लाई 10⁻⁻29। ठीक है, तो देखो ये है आपकी इक्वेशन डेल्टा जी नॉट, ये वाली डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, है ना। इस इक्वेशन में अब हम वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ये है माइनस 2.303 आर टी लॉग के। ठीक, आर की वैल्यू यहाँ पर 8.314, ये आर गैस कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये नॉट लगा देना यहाँ पे, माइनस 2.303 मल्टीप्लाइड आर की वैल्यू रखेंगे 8.314, टेम्परेचर है 298, लॉग एज इट इज़ के की वैल्यू रखेंगे। अब के की वैल्यू ये रही 2.47 मल्टीप्लाई 10⁻⁻29। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आंसर इतना आएगा। ये जूल पर मोल में है, जूल पर मोल को हम किलो जूल में बदलेंगे, मतलब ये डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। इस वाले आंसर को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 163 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और देख लो, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ ए रिएक्शन आर। देखो एंथैल्पी में और एंट्रोपी में चेंज कितना है 40.63 ये एंथैल्पी के लिए, और एंट्रोपी के लिए 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल रिस्पेक्टिवली। प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब है कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। डेल्टा जी की वैल्यू इतनी है 40.63, ये किलो जूल में दे रखी है। किलो जूल को हम जूल में बदलेंगे तो इस वाले में पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये आंसर आ जाएगा 40630। डेल्टा एच की वैल्यू है 108.8, ये जूल पर मोल में ही है, ये यूनिट देख लें आप यहाँ पे, ये देखो जूल वाली। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस में, इस सेल्सियस को हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 273 से इसको प्लस करेंगे, 273 से प्लस करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। अब हमारी इक्वेशन है रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने की, मतलब वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, होगी या नहीं होगी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा एच की वैल्यू रखेंगे ये, टी की वैल्यू है 300, डेल्टा एच की वैल्यू है 108.8। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी 7990 जूल पर मोल। अब देखो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, आंसर का है मेरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब द रिएक्शन इज़ नॉट फिजिबल, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन नहीं होगी 27 डिग्री सेल्सियस पर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एट 0 डिग्री आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और वाटर इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। एंड डेल्टा एच की वैल्यू 6 किलो जूल पर मोल फॉर द प्रोसेस सॉलिड टू लिक्विड, ठीक। व्हाट विल बी डेल्टा एस एंड डेल्टा जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस टू लिक्विड वाटर। आपको डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और डेल्टा जी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, कन्वर्जन हो आइस से लिक्विड, मतलब डेल्टा जी कैलकुलेट करना है और डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। देखो इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मैंने पहले भी बताया था। तो डेल्टा जी तो 0 हो गया, ये रही इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये इसको इस तरफ लिखेंगे तो ये डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा। आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो टेम्परेचर डेल्टा एच के नीचे की तरफ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। तो डेल्टा एच कितना है 6 किलो जूल पर मोल, ये किलो में है, किलो को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में तो ये 6000 आ जाएगा। टेम्परेचर 0 है, 0 का मतलब है 273 केल्विन, प्लस 273 करेंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू ये रही 6000, टेम्परेचर 273, इसको जब सोल्व करेंगे 21.98 जूल पर केल्विन पर मोल आ जाएगा, ठीक। एक प्रॉब्लम और है, देखो ए प्लस बी मिलके सी प्लस डी बनाते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू है यहाँ पर -10,000 जूल पर मोल, डेल्टा एच की वैल्यू -33.3 जूल पर मोल पर केल्विन। एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। किस टेम्परेचर पर रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब ए बी मिलके सी डी बना लेंगे, ये लेफ्ट पोजीशन है, ये राइट वाली है। एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल रिवर्स। किस टेम्परेचर पर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, मतलब सी डी मिलके ए बी बनाने लग जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको, हमारा गिब्स एनर्जी हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है एट इक्विलिब्रियम पर, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हम क्या रख देंगे 0, तो 0 रखेंगे इसकी जगह पर। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा, इसको इस तरफ लिखेंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डी एस हो जाएगा। टेम्परेचर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, डेल्टा एच की वैल्यू ये रही -10,000, डेल्टा एच की वैल्यू -33.3 केल्विन, तो यहाँ से टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा 300.3 केल्विन। अब देखो टेम्परेचर कितना है 300 के लगभग आया है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या ज़रूरी है, डेल्टा जी इज़ लेस देन 0 होना चाहिए। तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी, कब होगी, या फिर नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी
देखो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा, डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी, जब टेम्परेचर इज़ लेस देन 300। टेम्परेचर आप 300 से नीचे रखोगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ए प्लस बी मिलके सी प्लस डी बनाएंगे। फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 300.3 केल्विन होना चाहिए। टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तो रिवर्स कंडीशन में भी रिएक्शन चलेगी। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था थर्मोडायनामिक्स का, तो लास्ट पार्ट भी है हमारा, पूरा थर्मोडायनामिक्स ख़त्म हुआ। मैं आपको इसके नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, जो स्कूल नहीं आ रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ओके, तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय इस वीडियो लेक्चर को दिया, देखा और आप पढ़ रहे हैं अच्छे से। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।